कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मैं विजय प्रताप सिंह, यूपी स्टेट सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का चेयरमैन हूँ। और यहाँ हमारे यहाँ 15 इंजीनियरिंग व्यवस्थाओं के इंजीनियर हमारे मेंबर्स हैं। करीब 3.25 लाख मेंबर ऑल इंडिया वाइड हैं। कॉर्पोरेट मेंबर जो प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स हैं और टोटल 9 लाख के ऊपर हैं स्टूडेंट मेंबर और बाकी टेक्नीशियंस मिला के 9 लाख मेंबर्स हैं। सर, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया है उसके विषय में कुछ जानकारी दें हमें। हमने क्योंकि गवर्नमेंट ने विकसित भारत की संरचना 2047 में एक गोल दिया है, उस गोल के हिसाब से क्योंकि विकसित भारत अगर होगा तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और सबसे ज़रूरी आज की ज़िंदगी में पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है, उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत बढ़ेगी। इस समय हमारे जो हिंदुस्तान में रिक्वायरमेंट है 1400 से 1600 किलोवाट प्रति व्यक्ति पावर की रिक्वायरमेंट है। अमेरिका जैसे देश में 12,000 से 14,000 के बीच में है प्रति व्यक्ति, जो इस समय 30 ट्रिलियन की इकॉनमी है और हम भी 30 ट्रिलियन बनना चाहते हैं। तो हमें 30 ट्रिलियन बनने के लिए कम से कम हमारी भी पावर की रिक्वायरमेंट जो है 10,000 किलोवाट तक जानी होगी। उसके लिए हमें नए पावर प्लांट लगाने पड़ेंगे और ये भी है कि हम अगर कोयले वाले पावर प्लांट लगाएंगे तो उससे प्रदूषण का खतरा है। सोलर इस समय काफ़ी इंडिया में मेरे ख्याल से दुनिया में अभी सबसे नंबर 1 पे हम लोग सोलर में हैं। सोलर से भी हमारा जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है वो 32 से 33% जो हमारा पावर टोटल पावर का सोलर से इस समय आ रहा है। तो इसी विषय पर हमारे एक्सपर्ट गोयल साहब आएंगे और वो हमें इस पर सबको बताएंगे। सबसे सर, विकसित भारत हम सुनने में आ रहा है, तो आज के 2026 से लेकर 2047 तक जब भारत को हम जो कह रहे हैं कि विकसित हो जाएगा, तो क्या अंतर हो जाएगा आज के समय में, क्या दिखने को मिलेगा? अंतर ये हो जाएगा कि जो आज साइकिल पे हो मोटरसाइकिल पे आ जाएगा, जो मोटरसाइकिल पे हो कार पे आ जाएगा और जो कार वाला है उसके पास 5 कार हो जाएंगे। ये अंतर आ जाएगा। ये अंतर आ जाएगा, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाएगा। लोग अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा रहेंगे और लोगों की ज़िंदगी थोड़ा ज़्यादा ठीक हो जाएगी। सर, विकास या डेवलपमेंट की हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, तो उसको हम सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं, क्या तरीका है उसका? देखिए, विकास में इन्वायरमेंट का नुकसान हमेशा, प्रकृति हमेशा अंडर प्रेशर रहती है। कि हम जो तेल भी निकाल रहे हैं तो नीचे अर्थ में निकाल रहे हैं, या अभी पावर प्रोजेक्ट बनेगा तो पेड़ भी कटेंगे। तो उसके लिए हमें एडिशनल पेड़ लगाने चाहिए। कि हमको एक बैलेंस लेना पड़ेगा, या तो हम टोटल विकास में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सब खत्म नहीं कर सकते, और बिल्कुल हम विकास को रोक नहीं सकते, गुफा में भी नहीं रह सकते। तो हमें एक बैलेंस जहाँ की, ताकि कि हमारे ज़िंदगी में हर चीज़ में आपको ध्यान होगा, बैलेंस में रहेगा तो वो चीज़ हमेशा अच्छी चलती है। सर, एनर्जी प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हम रिन्यूएबल सोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से उसको मैनेज किया जाए? रिन्यूएबल सोर्सेज का एक अपनी लिमिट है, वो 24 घंटे हमें नहीं मिल सकती है। सौर ऊर्जा सिर्फ दिन के टाइम मिलेगी। अभी स्टोरेज का अभी तक वो समस्या दूर नहीं हो पाई है। वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है। तो मुझे कि जो लगता है आगे हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो सबसे बड़ी सोर्स होगी। न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पे इफेक्ट नहीं है, बट यही है कि वो एक्सीडेंट का होगा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, बट उसके चांसेस बहुत कम हैं। सो न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में अभी करीब 7 या 8 या 10% तक जो एनर्जी हमारी मिल रही है वो हमें न्यूक्लियर से मिल रही है। उस हिसाब से हम क्योंकि कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उससे जो है गर्मी बढ़ती है। इसके लिए कोयले पे लोगों का अभी कोयले से कोयला वाली पावर को हमें कम करना है और दूसरे सोर्सेज जहाँ से वो है उन सोर्सेज को हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सर, एनर्जी जनरेशन पे हमारा कार्यक्रम है और इट इज़ ऑल्सो सेड कि एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड, तो क्या हम एनर्जी वेस्टेज पे भी कुछ ध्यान देना करेंगे?
हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। एनर्जी सेव एनर्जी जनरेटेड प्रोड्यूस्ड जी हाँ जी। एंड उससे वो तो हमारे उनकी एनर्जी लॉसेज इस समय मेरे ख्याल से 15 से 20% के बीच में वो हमें कंट्रोल करना, उसके लिए नई टेक्निक आ रही हैं। क्योंकि ज़्यादातर देखिए ट्रांसमिशन लॉसेज 4 से 5% का ट्रांसमिशन लॉसेज है, जिसमें तार में बिजली जा रही है और वो तार गर्म हो जाती है। गर्म होना मतलब वो लॉस हो गया, वो हमें पावर चली गई। तो उसके लिए आजकल सुपर कूल्ड नई टेक्नोलॉजी, सुपर कूल्ड ट्रांसमिशन और ये सब चीज़ों पे वो चल रहा है। तो समाज में कई बार देखा जाता है कि बिजली चोरी के बहुत से केसेस होते हैं, भारी मात्रा में बिजली की चोरी भी हो रही है, जिसका जो उपभोक्ता है वो सरकार को उसका कोई पैसा या बिल नहीं दे रहे हैं। तो क्या हम गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकते हैं गवर्नमेंट उन चीज़ों को रोकथाम करे? बिजली चोरी की समस्या, क्योंकि देश अभी भी गरीब है और वो है, और जो सोलर एनर्जी हमारे यहाँ आ रही है वो तो बहुत सस्ती है और मेरे हिसाब से चोरी तो रुकनी चाहिए। ये तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। उसमें पावर कंपनी तो कुछ नहीं कर सकती जब तक कि स्टेट मशीनरी उसको साथ में कंट्रोल नहीं करेगी। सर, आपके कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और अगले माह जो आप बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जी तो हाँ, उसके लिए भी हम आपको बहुत शुभकामनाएं। एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं जी, उसमें यूपी के ऊपर, यूपी की इकॉनमी जो है जी, अगर हिंदुस्तान की इकॉनमी 30 ट्रिलियन होगी तो यूपी की इकॉनमी 5 ट्रिलियन होनी चाहिए जी, तभी हिंदुस्तान के बराबर ग्रो करेगा। तो उस 5 ट्रिलियन के लिए क्या हमें पावर रिक्वायरमेंट है, उस पर हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। तो जो जून के महीने में 12 जून को मेरे ख्याल से वो प्रोग्राम हम करेंगे, ताकि उस यूपी स्पेसिफिक वो प्रोग्राम। थैंक्स लॉट सर। थैंक यू। नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मनीष जी। मेरा नाम मधुसूदन गुलाटी है जी, और मैं पावर कॉर्पोरेशन में 36 साल तक काम करता रहा। उसके बाद लगभग 20 साल मैंने सोलर एनर्जी पे, ग्राउंड माउंटेड सोलर एनर्जी पे काम किया है जी। और उस पर मेरी बड़ी विस्तृत जानकारी है और शायद अच्छा अनुभव भी है। साथ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स भवन में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या विषय है? ये जो विजन है, ये यूपी विजन 2047 की तरफ हम जा रहे हैं। जब भारत के स्वतंत्रता के 100 साल हो जाएंगे, हमको आज़ादी मिले हुए, तो उसमें हमारा पावर सिनेरियो पहले क्या था और अब कितना विकसित हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। हर जगह खूब बिल्डिंग्स बनी हैं जी, मशीनरीज आई हैं, इंडस्ट्रीज का खूब डेवलपमेंट हुआ है, खेती में काफ़ी सुधार हुआ है, उसमें भी बिजली चाहिए। तो बिजली तो एक तरीके से बेसिक मूल है। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस समय हमारा जो अभी 26 अप्रैल को जी, जो हमारा पावर का आया था पूरा, वो टोटल डिमांड आई थी 260 गीगावाट। जी। मनीष जी, मैं आपको ये भी बता दूं गीगावाट क्या होता है, जी, शायद जानते जी, हो तो आपकी जी, जानकारी प्लीज, के अवश्य। बाद मैं बताऊंगा। आप जब जी, जाएंगे प्लीज। या आपके दर्शक बड़े खुश होंगे जी। कि गीगावाट होता क्या है। जी, ये जी। नया विजन आया है जी, जैसे आपके घर पे पहले आप देखेंगे कि आपके बल्ब होते थे 40 वाट के, 50, 60 वाट के या 100 वाट के। तो 100 वाट का अगर 10 बल्ब हो तो वो 1 किलोवाट के। अच्छा जी, हाँ, 1,000 हो गया। 1,000 किलोवाट 1 मेगावाट के बराबर है। ओहो, मनीष जी, 1,000 मेगावाट जो होता है वो 1 गीगावाट होता है, गीगावाट। तो जो 26 अप्रैल को जो हमारी पावर डिमांड आई थी यूपी की, मैं बता जी रहा हूँ। जी जी, यूपी की जी, हाँ, वो उत्तर प्रदेश की वो आई थी 260 गीगावाट। बड़ी ओहो। जबरदस्त, क्योंकि गर्मी उस समय पारा बांदा में 47 डिग्री जी, जा रहा जी, था। जी। वो सारा कहीं भी कोई पावर की कट नहीं हुआ। उपलब्धता में कहीं भी कमी नहीं हुई। और उसकी जो डिमांड है अभी और बढ़ने की उम्मीद है जून में 270 जी, गीगावाट की हो जाने की जी, जी, उम्मीद जी। है। तो इसमें जो पूरा किस तरह से हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें 172 गीगावाट तो कोयला हमारा बेसिक है। बेसिक कोयले से ही हमारा पूरा का पूरा बेस प्लांट जो है, थर्मल प्लांट जो हाइड्रो है, ओबरा है, एनटीपीसी है, ये सारे जो हैं ये कोयले से चलते हैं। तो केवल 172 गीगावाट की उसकी ऊर्जा जी। आई। और सोलर जो मिशन आया है ये भी 10-12 साल से, ज्यादा आपने नहीं देखा होगा। ये सोलर जो आया है ये अभी भी आया है। ये इसने हमें जो आपूर्ति की 260 गीगावाट की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें 60
61 गीगावाट जो है जी। वो सोलर के आया से आया है, जो कि ग्राउंड माउंटेड था। जी। और जो लोगों ने रूफ टॉप का, जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का सूर्य तापी योजना है, उससे 20 गीगावाट, यानी कि टोटल जमा जो है वो 80 गीगावाट केवल सोलर की से हुआ है। ठीक है। और हाइड्रो से हमारा जो पानी की जो है उससे 11 गीगावाट हुआ है। गैस से 5 गीगावाट हुआ है। जी। और सर, आपने अपने जीवन के 36 वर्ष जी ऊर्जा विभाग को दिए। जी। आपकी सेवा जब सर्विस प्रारंभ हुई थी जी। तब से अब तक आप क्या परिवर्तन देखते हैं? जब मैंने पहले देखा था जी। तो बिजली का कुछ थे नहीं, अब LED बल्ब आ गए, वो भी पावर कंजर्वेशन में बड़ा मदद कर रहे हैं। जी। जैसे पहले कहा कि पहले जो लोड डिमांड थी बड़ी कम थी, इस समय जो आपको मैंने भारतवर्ष की बताई है पूरी, वो 260 गीगावाट बताई है। 260 गीगावाट एक बड़ी जबरदस्त पावर होती है, जी। जो पूरे भारतवर्ष की जो डिमांड थी, और ये जो है नेशनल ग्रिड पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। जी। अब एक ग्रिड सिस्टम भी मैं आपको बता दूं, जी। आपके जो सुनने वाले बड़ा है कि ग्रिड से पूरा सिस्टम इस तरह से होता है कि पूरे इंडिया का जी। ग्रिड एक है, फ्रीक्वेंसी एक ही है, फ्रीक्वेंसी पर ही पूरी बिजली चलती है। अच्छा जी। फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 साइकिल्स पर सेकेंड होनी चाहिए, 50 साइकिल्स पर सेकेंड या जी। 50 हार्ट्स उसको कहते हैं, जी। वो पूरे होनी चाहिए। और वो बेस हमारे माना जाता है। फ्रीक्वेंसी जहाँ कम हुई 48.5 से कम हो गई, इसका मतलब कि हमको लोड की कटिंग करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से 50 से बढ़ जाए तो भी हमको उसका पूरा वो करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा एक नेशनल ग्रिड है। और यूपी का भी मैं बता दूं, जी। यूपी से भी आपका राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली भी जुड़ा हुआ है। बदरपुर और इंद्रप्रस्थ जो 2 पावर हाउसेस हैं वो हमारे मुरादनगर से जुड़े हुए हैं। जी। और मध्य प्रदेश भी जुड़ा हुआ है। इस तरह से एक इंटरकनेक्टिविटी है पूरे भारतवर्ष में। पूरा ग्रिड का मतलब कि जो हमारी लाइन जा रही है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, जी। और उनकी आपस में जनरेशन से भी मिलता है, जिससे कि पूरा ग्रिड है। जी। अगर किसी भी पार्ट में देश के 28 स्टेट या आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है, कहीं भी जी। कोई कमी हो जी, तो जी। वो आपस में जोड़ देते हैं। इसी नेशनल ग्रिड कंट्रोल बैठा हुआ है, जो कि पूरा कंट्रोल करता है। एक पल की वो सूचना रखता है, रात भर काम करता है। जी। और इसी तरीके से यूपी में भी, लखनऊ में भी स्टेट लोड डिस्पैच स्टेशन है, जो कि पूरा यूपी की पावर को कंट्रोल करता है। तो हमने ये देखा कि इस समय बहुत जबरदस्त आपस में हो गया। पहले आइसोलेटेड बिजली मिलती थी। लखनऊ में भी आप देखेंगे कि एक ऐशबाग पावर हाउस था, छोटा सा, एक तालकुट हो रहा था। जी। 15 मेगावाट का एक था, एक 10 मेगावाट का था। वो पूरे लखनऊ को देखता था। आज जी। इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई हाँ, है। लोगों को इसमें खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी में इस बिजली का बहुत ही योग है। सर, बिजली उत्पादन की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उसको हम कैसे रोक सकते हैं? इस समय आपको मैं बता दूं कि बिजली चोरी के लिए बड़े जबरदस्त साधन आ गए हैं। लोग बड़े सतर्क हो गए हैं। जी। हमारे अधिकारी और कर्मचारी और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, जी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको मैं आशीर्वाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। जी। तो रात इवन आप समझिए कि सुबह 5 बजे उठकर भी वो देखते हैं कि AC तो नहीं चल रहा है, क्योंकि लोग ये समझते हैं जी। कि हम रात को सो जाएंगे और कोई अब देखेगा नहीं, तो 11 बजे ऑन कर देते हैं। मगर अभी आपने देखा होगा कि चौक में एक हमारे जो मुख्य बंदा थे सब गए और उन्होंने सुबह 4 साढ़े 4 बजे जाकर बिजली की चोरी पकड़ी। इस तरह से अब इस समय काफी, और लोगों को भी मैं जागरूक करना चाहूंगा कि इस समय बिजली की चोरी कृपया ना करें, जिससे कि बिजली की चोरी जब कम करेंगे तो खुद अपने आप जो रेट ऑफ टैरिफ है